Assalamualaikum. Myself Ubaidullah Farid from DT91. Today we are going to perform lab 6 of digital signal processing. This lab is all about DFT properties and FFT. DFT as we know is discrete Fourier transform and FFT is fast Fourier transform. इसमें हम दोनों अप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसमें इस बेसिक स्लैब का ऑब्जेक्टिव क्या है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल टू फ्रिक्वेंसी वाया FFT और रेजोल्यूशन ऑफ स्पेक्ट्रम और बाकी सेम। अच्छा, इसमें हमने क्या पढ़ा? डेसिमेशन फ्रिक्वेंसी मेथड हमने एक पढ़ा था। वी बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ DFT स्टूडिंग द ओपनिंग सेक्टर। अच्छा, इसमें हमारे पास जो बेसिकली बताया हुआ है DFT की जो हमारी इक्वेशन बनती है वो काफ़ी बड़ी बनती है। तो हम इसमें एक फैक्टर डिराइव कर लेते हैं और उसको मतलब हम DFT को अपने पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इवन पार्ट अलग कर लेते हैं और अपना ऑड पार्ट अलग कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए जो है वो सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। इक्वेशन हमारी जो है वो कंप्रेस हो जाती है, छोटी होती जाती है, ठीक है। इसमें हमारे पास इस इक्वेशन में ये जो e की पावर j2 पाई ओवर n है, इसको हम ट्विडल फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम कांस्टेंट होता है हर एक में, तो हम इसको अलग रहने देते हैं और बाकी हमारी जो इक्वेशन है वो शॉर्ट हो जाती है। ये उन्होंने पूरी डेरिवेशन की भी है, जब उसको इवन पार्ट में करते हैं, जो ऑड पार्ट अलग अलग करते हैं। तो और ये हमारे पास जो है ना, ये इस तरह बन जाता है। हमारे पास एक DFT है, इसकी एग्जांपल दी हुई है कि हमने DFT को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इवन ऑड, और हम इन दोनों का एंड में कंबाइन भी कर सकते हैं इस तरह। तो फिर हमारे पास ये x0, x1, x2 और ये हमारे पास सारी जो है वो आउटपुट आ जाती हैं। हम टास्क की तरफ चलते हैं। टास्क में हमारे पास है राइट अ मैटलैब कोड टू वैलिडेट एज अबव गिवन डेसिमेशन, प्रोग्राम फर्स्ट डिवाइड द सिग्नल टू इवन ऑड सैंपल्स, कैलकुलेट DFT, ठीक है, ओके। हमें DFT के लिए उन्होंने फार्मूला दिया कि इससे आपने जो है वो DFT निकालना है। अब ये जो हमारे पास जनरल इक्वेशन, इसमें हमारे पास g ऑफ k जो है ये हमारे पास जो है वो इवन पार्ट होता है DFT का, और ये h ऑफ k हमारे पास ऑड पार्ट होता है। अब देख लें इस इक्वेशन में ऑड पार्ट के साथ हमारे पास एक फैक्टर मल्टीप्लाई वाला जिसे हम लोग कहते हैं ट्विडल फैक्टर, जब हमने ऊपर देखा था। तो हम अपने मैटलैब की तरफ चलते हैं। तो ये हमने एक सिंपल कोई भी सिग्नल ले लिया, उन्होंने मेंशन नहीं किया था, इसलिए हमने सिग्नल खुद से ले लिया कोई भी। अब हम इसको इवन पार्ट्स, इसके ऑड पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और फिर हम इसका वो DFT निकालेंगे यूजिंग दैट इक्वेशन। तो हमने इसको इवन पार्ट में डिवाइड कर लिया, ये इसको पार्ट ऑफ कोड में, ठीक है। अब फिर हमने इनका DFT निकाला फॉर इवन पार्ट। ये हमने कौन सा इसमें जो बिल्ट इन फंक्शन है मैटलैब का उसके थ्रू निकाला है। इसी तरह सिमिलरली हम ऑड पार्ट भी निकाल लिया। उसके बाद हमने मर्ज DFT निकालना है, दैट इज़ बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ऑड पार्ट प्लस इवन पार्ट प्लस फैक्टर मल्टीप्लाई ऑड पार्ट, ठीक है। और इसकी लेंथ हमारे पास n है। लूप हमारे पास 0 से n-1 तक चलेगा, दैट इज़ आवर सबमिशन लूप। और उसके बाद ये हमारा वो फैक्टर है जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं ऑड पार्ट को, ठीक है। तो ये जो हमारा सिग्नल है ना, दिस इज़ आवर कह लें मर्ज सिग्नल, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन है। उसके बाद हम डिस्प्ले कमांड यूज़ करके ओरिजिनल सिग्नल भी अपना डिस्प्ले कराया, मर्ज सिग्नल भी, इवन पार्ट्स भी और ऑड पार्ट भी। तो हम इसको रन करते हैं। जब इसको रन करेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास आउटपुट आती है। हमारा ओरिजिनल सिग्नल था, ये मर्ज DFT, ये इसका इवन पार्ट और ये इसका ऑड पार्ट, ठीक हो गया। जब हम देखें इसको मर्ज करेंगे तो हमारे पास 44 ही बनेगा। इवन पार्ट प्लस ऑड पार्ट करें, 20 40 प्लस 4 44, तो ये हमारे पास इस तरह इसकी आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टास्क की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टास्क हमारा है चेक द अबव प्रोग्राम फॉर सिग्नल गिवन प्लेस में। हमारे पास कुछ सिग्नल दिए हुए हैं 8, इस पर हमने ऊपर वाली जो प्रोग्राम में जो काम किया वो सेम वही चीज़ अप्लाई करनी है इधर भी। ऑब्जर्व एंड फाइंड एनी सिमेट्री इन फ्रिक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन, आल्सो मैच द कैलकुलेटेड DFT विद स्टैंडर्ड। अच्छा, इसमें हमने स्टैंडर्ड DFT और जो हम मैटलैब से निकालते हैं दोनों से, मतलब एक तो हम कैलकुलेट करते हैं DFT विद फंक्शन और एक हम स्टैंडर्ड हमारे पास जो मैटलैब बिल्ट इन फंक्शन से होता है, तो दोनों को हम कंपेयर भी करेंगे। तो ये हमारा कोड है। इसमें सबसे पहले हमने चारों सिग्नल, जो हमें 8 सिग्नल गिवन थे वो हमने लिख लिए। उसके बाद हमने कैलकुलेट DFT यूजिंग कस्टम फंक्शन, जो हमने कस्टम फंक्शन बनाया था माई DFT का, उसके थ्रू हमने जो है ये फंक्शन हमने बनाया था माई DFT का, ठीक है, प्रीवियस लैब में। तो हम इसके थ्रू जो है वो इस फंक्शन के थ्रू हम जो है ना इसको यहाँ पे हम इस फंक्शन को सिर्फ कॉल कर रहे हैं। ये हमने सारे 8 के DFT निकाल लिए।
सिमिलरली हमने बिल्ट इन फंक्शन जो है FFT मैटलैब का बिल्ट इन फंक्शन है उसके थ्रू भी हमने सारे निकाल लिए DFT FFTs। तो अब हम इनको डिस्प्ले कराएंगे और कंपेयर करेंगे साथ साथ। तो यहाँ पे हर एक में हमने डिस्प्ले कराया हुआ एक जो हमारा सिग्नल है जो कैलकुलेटेड DFT और एक जो मैटलैब से। अब हम इसको रन करेंगे। अच्छा ये रहा। अब ये देखें इसमें हमारे पास जो सिग्नल है कैलकुलेटेड DFT है वो हमारे पास -1 -3 और -1 ये ऑलमोस्ट 4 बन जाता है और ये भी हमारे पास बन जाता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास कैलकुलेटेड DFT और जो दूसरा DFT उसमें ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ठीक है, सिमिलरिटीज़ हैं, थोड़ी बहुत डिफ्रेंशिएशन भी है लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। इस तरह सिग्नल 5 है, सिग्नल 6 हमने जो है वो सारे सिग्नल्स की जो है वो निकाल लिए। अब नेक्स्ट टास्क है हमारा चेक द प्रोग्राम फॉर टास्क 1 फॉर द सिग्नल एंड गिवन कंपेयर विद द सिग्नल। ठीक है, अब हमें ये दो सिग्नल दिए हैं XY, इनको हमने कंपेयर करना है टास्क 1 में जो हमने सिग्नल दिए थे उनके स्टैंडर्ड फंक्शन से। तो ये हमारे पास दो गिवन सिग्नल है, ये हमारे कैलकुलेटेड DFT आगे इनकी जो हमने अभी कैलकुलेट किए यूजिंग कस्टम फंक्शन और कैलकुलेट DFT यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन से यूज़ किए। अब हम इनको जब डिस्प्ले कराएंगे यूजिंग डिस्प्ले कमांड तो what we are going to have is ये हमारा सिग्नल X था, इसका कैलकुलेटेड DFT है ये, और ये हमारे पास जो है इसका बिल्ट इन फंक्शंस के थ्रू है। तो आप इसको ऐड करें 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 ही बनता है। ठीक है, सिमिलरली बाकियों को भी हम इसी तरह देख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो DFT है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही आता है, बहुत सी सिमिलरिटीज है। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो ठीक है, पॉइंट का फ़र्क हो सकता है बट उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। सिमिलरली सिग्नल Y है हमारे पास, उसको भी हमने इसी तरह ही कंपेयर करेंगे तो ये देखें हमारे पास जो है वो सिमिलर ही बनता है। ओके, अब हमारे पास जो है टास्क 4 में बताया हुआ है कि हम जो हमने लास्ट टाइम 2 में डिवाइड किया था 2 सैंपल में, डेसिमेशन अप टू 2 सैंपल है, तो 2 सैंपल से हम 4 में भी कर सकते हैं और 4 से 8 में भी कर सकते हैं और ये चलता रहता है। और इस 2 पॉइंट डेसिमेशन को हम रेडिक्स टू फास्ट फॉरियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं। तो अब हमने जो नेक्स्ट हमारा टास्क है, हमने एक फंक्शन बनाना है माया FFT के नाम से और बाय यूजिंग रेडिक्स टू FFT एल्गोरिथम। तो ये हमारे पास उसकी डायग्राम सी है रेडिक्स टू एल्गोरिथम को, हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग मैटलैब कोड। तो ये हमने एक फंक्शन बना लिया माया FFT n इज़ द लेंथ एंड ये हमने एक कंडीशन लगा दी n इक्वल टू 1 दैन कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x और रिटर्न। उसके बाद सिमिलरली जिस तरह हम पहले करते थे इनपुट सीक्वेंस को हमने इवन और ऑड पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और दोनों के DFTs निकाल लिए और उसके बाद हमने वो अपना टोटल फैक्टर कैलकुलेट किया दैट इज़ W जिसको हमने ओमेगा का नाम दिया था और फिर हमने ये कंबाइन कर लिए दोनों को DFT को इवन और ऑड पार्ट को इकट्ठा कर लिए तो हमारे पास जो है वो अपना सीक्वेंस आ जाता है मेन आउटपुट। तो अब हमने ये तो फंक्शन बना लिया, अब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे सिंपल, हमने कोई भी सीक्वेंस ले लिया एक, अब हम इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करेंगे, हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा दैट इज़ क्लियरनेस को ये क्या, अब हम इसको रन करेंगे तो ये हमारे पास आ गया रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, सिंपल रेडिक्स टू एल्गोरिथम से हमने इसका जो है वो DFT निकाल लिया। कॉलम 1 to 4 तक की ये हमारे पास आउटपुट है और कॉलम 5 to 8 तक की ये आउटपुट है। या एक लाइन में शो कराना मुश्किल है तो इसलिए उन्होंने इस तरह दे दिया। अब हम अपने लास्ट टास्क की तरफ चलते हैं। उसमें हमारे पास इसमें हमने फास्ट फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म निकाला यूजिंग योर ऑन फंक्शन दैट इज़ टास्क 4 एंड कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड फंक्शन फॉर कैलकुलेटिंग DFT फॉर द रीच। अच्छा, हमें इसमें 4 सिग्नल दिए हुए, 4 सीक्वेंसेस दिए हुए, इनको हमने इनके फास्ट फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म निकालने हैं बाय यूजिंग फंक्शन जो